बात नहीं। और सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे कि मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। और नामे नबी सुनो तो बराबर पढ़ो दुरूद, नामे नबी सुनो तो बराबर पढ़ो दुरूद, कि जिसके लब पर मोहम्मद का नाम हो आतिश दोज़ख उस पर हराम हो। और या रब नजरों को कुछ आज ऐसी बिनाई दे, या रब नजरों को कुछ आज ऐसी बिनाई दे कि जिधर देखूं मुझे मदीना दिखाई दे, कि जिधर देखूं मुझे मदीना दिखाई दे, कि काश ऐसी रवानी हो इन हवाओं में, कि काश ऐसी रवानी हो इन हवाओं में, कि नबी पर दुरूद भेजूं और जवाब सुनाई दे, कि नबी पर दुरूद भेजूं और जवाब सुनाई दे। और वो अर्श का चाँद है, मैं उनके कदमों की धूल हूँ, वो अर्श का चाँद है, मैं उनके कदमों की धूल हूँ। ऐ जिंदगी गवाह रहना मैं गुलाम रसूल हूँ, ऐ जिंदगी गवाह रहना मैं गुलाम रसूल हूँ। और नामे मोहम्मद से खुशबुए वफा आती है, नामे मोहम्मद से खुशबुए वफा आती है। और उनके रोज़े से उम्मती की सदा आती है, उनके रोज़े से उम्मती की सदा आती है। और काश बैठे हम भी मदीने की गलियों में, काश बैठे हम भी मदीने की गलियों में, कि कहते हैं वहाँ से जन्नत की हवा आती है, कि कहते हैं वहाँ से जन्नत की हवा आती है। और फिजाओं में खुशबू खुली जा रही है, फिजाओं में खुशबू खुली जा रही है। और यहाँ नाते अहमद पड़ी जा रही है, फिजाओं में खुशबू खुली जा रही है। और यहाँ नाते अहमद पड़ी जा रही है। और सबसे खूबसूरत मिसरा, सबसे खूबसूरत मिसरा कि इधर मैं ख्याले मोहम्मद में गुम हूँ। जो लोग मेरे साथ हुजूर की सनाख्वानी कर रहे हैं, या मुझसे पहले जिन लोगों ने हुजूर की सनाख्वानी करी, मेरे सबसे पहले हबीबा ने, मेरी बहन ने, और इन्होंने जो मिलकर मेरे साथ जो इन्होंने मुझसे पहले सनाख्वानी की है, तो उनके लिए और आप सब के लिए मिसरा है कि इधर मैं ख्याले मोहम्मद में गुम हूँ और वहाँ मेरी किस्मत लिखी जा रही है, वहाँ मेरी किस्मत लिखी जा रही है। और यहाँ नाते अहमद पढ़ी जा रही है, और यहाँ नाते अहमद पढ़ी जा रही है। वो कहते हैं कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, यानी महबूब की महफिल को महबूब वालों ने सजा दिया, और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो आपको किसने बुलाया? सरकार ने बुलाया, सरकार के मेहमान हैं आप। कि कहते हैं जिस जगह अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है, वहाँ आसमान से फरिश्ते उतारे जाते हैं, और मेरा रब उन फरिश्तों को हुक्म फरमाता है कि जाओ इस महफिल में जाकर बैठ जाओ। कौन बंदा क्या मुराद लेकर आया है, क्या हाजत लेकर आया है, क्या आरज़ू लेकर आया है, वो एक फहरिस्त में नोट कर ले आओ। यहाँ जितनी भी खवातीन बैठी हुई हैं, उनसे मेरी मौजूदा गुजारिश है कि तवज्जो की तलबगार हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा वक्त हमें मिला है कि हम अपने सोए हुए नसीबों को जला सकते हैं। किसी बुजुर्ग से पूछा गया कि अगर अपनी सोई हुई किस्मत को जगाना है तो क्या किया जाए। किसी बुजुर्ग से पूछा गया कि अगर अपनी सोई हुई किस्मत को जगाना है तो क्या किया जाए। बताया गया नबी की महफिल में आया जाया करो, नबी की महफिल को सजाया करो, और नबी पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करो, तुम्हारी किस्मत खुद ब खुद संवर जाएगी। तो कह दीजिए बाबा से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह में जान नहीं है
बिल्कुल भी माजरत के साथ, क्योंकि सुभान अल्लाह मेरी शान में नहीं लगा रहे, उस शान में लगा रहे जिसने कुन फयकुन कह के इस पूरी कायनात को तख्लीक कर दिया। मेरा रब फरमाता है कि अगर मैं चाहता तो एक सेकंड में पूरी कायनात को बना सकता था। ये आसमान, ये चरिंद, ये परिंद, ये सितारे और ये वादियाँ, ये तमाम हसीन मनाज़िर मैंने 6 दिन और 6 रातों में तब्दील किए। अगर मैं चाहता तो मैं एक सेकंड में इस पूरी कायनात को बना सकता था, लेकिन मैंने ये पूरी कायनात अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते बनाई और मैं इसमें कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए मैंने 6 दिन और 6 रातों में इस पूरी कायनात को बनाया। ये बहुत ही खूबसूरत महफिल है कि अल्लाह ताला आसमान से फरिश्ते जमीन की तरफ देखते हैं, आसमान से फरिश्ते जमीन की तरफ देखते हैं और अल्लाह ताला से पूछते हैं कि ये जमीन का कौन सा हिस्सा है जो इतना नूरानी हुआ है, इतना नूर से चमक रहा है। तो जानते हैं कि मेरा रब क्या फरमाता है? मेरा रब फरमाता है कि यहाँ मेरे नबी का जिक्र हो रहा है, यानी जिस जगह पर, जिस जमीन पर नबी का जिक्र हो रहा होता है वहाँ फरिश्ते अपने परों में ऐसे समेट लेते हैं, अपने परों में ऐसे समेट लेते हैं और यहाँ जितनी औरतें नहीं है उससे कई गुना ज्यादा सिर्फ फरिश्ते की तादाद बढ़ा दी जाती है। जब लोगों की तादाद कम होती है ना तो फरिश्तों की तादाद में इजाफा कर दिया जाता है। तो कितनी खूबसूरत ये महफिल हो गई, कितना बड़ा शर्फ हमें हासिल हो गया कि आज हम फरिश्तों के दरमियान बैठे हैं जो हमें अपने परों में यूं समेटे हुए हैं, वो हमें बज़ाहिर नजर नहीं आ रहे। तो जब भी किसी भी महफिल में जाए तो उस महफिल में बैठने के कुछ आदाब होते हैं। तो तमाम लोगों से के बाल नजर आ रहे हैं, वो अपने बालों को ढाक ले माजरत के साथ, क्योंकि जिस जगह फरिश्ते आकर बैठे वहाँ बाल नजर आए तो महफिल में गुस्ताखी हो जाती है। मैं चाहती हूँ कि जब फरिश्ते असल पर जाए, जब महफिल खत्म हो जाएगी तो फरिश्ते ऐसे हथेली पर उठाकर अर्श पर ले जाएंगे और अर्श पर ले जाने के बाद रब के सामने इस महफिल को ऐसे पेश किया जाएगा, बताया जाएगा ये महफिल फला घर की फलाबंदी ने सजाई थी, इस महफिल में फलाबंदियां आई थी जो तेरी याद में आंसू बहा रही थी, जो तेरी नबी का जिक्र बुलंद कर रही थी, जो तेरी नबी का चर्चा वो कर रही थी। और मेरा रब फरमाता है कि जो मेरा जिक्र जमीन पर बैठकर करता है मैं उसका जिक्र सातों आसमान में फरिश्तों के दरमियान करता हूँ। तो कह दीजिए बाबा से बुलंद सुभान अल्लाह। अभी भी मजा नहीं आ रहा सुभान अल्लाह में, ठीक है? बहुत प्यारी बात बता दी है। जब हम दुनिया में रहते हैं कोई अच्छा घर बनाता है तो हम कहते हैं कि हम इससे भी आलीशान घर बनाएंगे। कोई अपने बच्चों को O लेवल A लेवल में एडमिशन करवाता है तो हम कहते हैं हम उससे हाई लेवल में एडमिशन करवा देंगे। जब कोई लेडीज अच्छा ड्रेस पहनकर आती है या कोई कॉस्टली ज्वेलरी पहनकर, एक्सपेंसिव ज्वेलरी पहनकर आती है तो हम क्या कहते हैं कि हम इससे भी ज़्यादा महंगी ज्वेलरी लेंगे। कॉम्पिटिशन होता है हमारे अंदर आपस में कि हम उससे एक दूसरे से अच्छे लगे। तो आप मुझे ये बताइए कि जब हम दुनिया में रहते हैं तो दुनिया में रहकर हम एक दूसरे से कंपटीशन रखते हैं, लेकिन जब सरकार की महफिल में आकर बैठे हैं तो वो फलाबंदी है जो सुभान अल्लाह का नारा लगा रही है तो उनके नाम की तरफ जन्नत में ज़्यादा लगते जा रहे हैं। तो यहाँ कंपटीशन क्यों नहीं रख रहे हैं कि उनके नाम की तरफ जन्नत में ज़्यादा लगते चले जाएंगे और आपके नहीं लगेंगे। अल्लाह ताला बरोज़ क़यामत अपने बंदों से कहेगा कि जाओ इन दरख्तों के साए में जाकर बैठ जाओ, ये तमाम दरख्त तुम्हारे नाम की दरख्त है। तो हम अल्लाह ताला से कहेंगे कि ऐसा कौन सा अमल हमने दुनिया में किया था जो हमारे नाम के इतने दरख्त जन्नत में लगा दिए। तो मेरा रब फरमाएगा कि तूने नबी की शान में बैठकर सुभान अल्लाह का नारा लगाया था और ये तेरी एक बार सुभान अल्लाह कह देने के सदके में तेरे नाम के इतने दरख्त जन्नत में लगा दिए। तो बाबा से बुलंद कह दीजिए सुभान अल्लाह। और ये जो महफिल 40वीं की महफिल है, नाम मुझे बताइए इसका क्या नाम था? आज हम यहाँ सब महफिल में जमा है और बहुत ही खूबसूरत ये महफिल सजाई है।
घरानों वालों ने और जिनके सिलसिले में जिनके चहलों का सिलसिले में ये महफिल मुनक़्क़िद की है। मेरी दुआ है अल्लाह पाक से कि वली भाई को अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और कब्र में जन्नत की खिड़की खोल देना। हमारा यहाँ पढ़ना, हमारा यहाँ बैठना अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाए और इस पढ़ने के सदक़े में अल्लाह पाक वली भाई को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और कब्र में जन्नत की खिड़की खोल देना। या अल्लाह पाक उनके सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए और जन्नत में उन्हें आला मकाम अता फरमाए और उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना देना। हुजूर की उनकी शफाअत नसीब फरमा देना, हुजूर का दीदार नसीब फरमा देना, उनकी कब्र को अपने नूर से मुनव्वर फरमा देना। दुआ को है अल्लाह पाक इस बाबरकत महफिल को अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाए और इन सब का पढ़ना वली भाई की रूह को बचाते हैं कबूल मकबूल फरमाए। तो आप यकीन मानिए जिस जगह अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है वहाँ आसमान से तो फरिश्ते उतारे गए, लेकिन ये है 40वें की महफिल। तो मैं आप लोगों को मुख्तसर सा बयान दूँ कि वक्त मेरे पास भी कम है और आप लोग भी काफ़ी टाइम हो गया है महफिल शुरू हुए में। तो मैं 40वें के हवाले से ही कुछ बयान देना चाहती हूँ कि ऐसी बहुत सी बातें जो आपके इल्म में नहीं है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। बज़ाहिर हम सब मुसलमान घराने में पैदा हुए हैं, लेकिन हमें इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इस्लामिक हिस्ट्री या इस्लामिक की जितनी भी बुक्स वगैरह हैं उनको रीड नहीं करते, उनके बारे में हमें नॉलेज ही नहीं है। तो मैं आज आपको एक बात बताती हूँ कि जागने का वक्त जो होता है, जागने का वक्त बड़ा मुश्किल मरहला होता है। वो तो हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आया था, तो हम तो उनके गुनाहगार उम्मती हैं। और जागने का वक्त ऐसा होता है जब जिस्म से जान निकल रही होती है, जब जिस्म से जान निकलनी जा रही होती है उसे जागने का वक्त कहते हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम की इस आयत में इरशाद फरमाता है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर मोमिन को मौत का मजा चखना है, मौत बरहक है, मौत एक न एक दिन आनी है। ये जरूरी नहीं कि मौत बुढ़ापे की दहलीज पर आए। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि असर और मगरिब के दरमियान जिनके घर में दुकान हुआ है खासकर गौर से सुनिएगा, असर और मगरिब के दरमियान की शब, जुमरात की शब, मुर्दे जो होते हैं वो आपके घर की दहलीज पर आते हैं। ये जरूरी नहीं कि 40 सोया या आप बड़ी में ही पढ़कर बच्चे, कुछ लोग मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं, किसी का अपना अपना सीना होता है। खैर मस्जिद पे तो बात नहीं कर रहे, लेकिन जुमरात के दिन आपके घर की दहलीज पर हर जुमरात को आपके घर के मुर्दे आते हैं। यानी नाना नानी दादा दादी जितने भी लोग आपके चले जा चुके हैं वो आपके घर की दहलीज पर आते हैं, आपसे कहते हैं, सवाल करते हैं कि आपने हमारे लिए क्या पढ़कर तोहफा दिया है, क्या पढ़कर बख्शा है। हम तो अपने प्यारों को भूल चुके होते हैं। जब वो दुनिया में हम रहते हैं तो कहते हैं बाबा जान आपके बगैर जी नहीं सकते, अम्मी जान आपके बगैर रह नहीं सकते। लेकिन वो हर जुमरात को आते हैं। असल मोहब्बत का पता तो जब चलता है जब आप मरने के बाद उनको पढ़कर बख्शते हैं। जब मुर्दे आते हैं जुमरात के दिन तो कोई घर में टीवी देख रहा होता है, कोई सो रहा होता है, कोई इधर उधर कामों में मशगूल होता है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि जुमरात के दिन मुर्दे घर की दहलीज पर आते हैं। जिस तरह हमारी ये दुनिया है ना, जिस तरह आज हम सब यहाँ बैठे हुए, इस तरह जुमरात के दिन मगरिब की नमाज के बाद तमाम मुर्दे ऐसे बैठे होते हैं और हर बंदा कहता है हाँ भाई आज तुम अपने घर पे गए थे, अपने घर की दहलीज पर गए थे, तुम्हारे घर वालों ने क्या तोहफा दिया है। वो तो तुमसे बहुत मोहब्बत करते थे ना, तुम कहते हो क्या तोहफा पढ़कर बख्शा है। वो कहता है जिनके घर वालों ने बख्शा होता है वो कहते हैं खुशी खुशी बोलते मैं गया था अपने घर पर जुमरात के दिन, मेरे घर वालों ने तो मुझे ये मेरी और नाम लेकर बताया जाता है फला बेटी ने, फला बहू ने, फला नवासी ने तुम्हारे लिए तोहफा भेजा है। आप यकीन माने जब बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराते हैं तो एक फर्स्ट लेवल होता है, जब वो क्रॉस कर लेता है, पास कर लेता है तो सेकंड लेवल में आ जाता है, लेवल बढ़ता जा रहा होता है ना। इसी तरह जन्नत में लेवल होते हैं, पहले छोटी जन्नत
जन्नत मिलती है जिस जन्नत में छोटी मोटी चीजें होती हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो हम यहाँ से तोहफे पढ़कर बख्शते हैं तो उसके बाद जन्नत में आला से आला मकाम मिलता जा रहा होता है, यानी बड़ी जन्नत मिलती जा रही होती है। बिलफर्ज अगर किसी की कब्र में अजाब हो रहा है तो उसकी कब्र में दीवार खींच दी जाती है। कहा जाता है कि भाई अजाब क्यों रोक दिया, दीवार क्यों खींच दी? तो बताया जाता है कि इसके घर वाले इसके लिए पढ़कर तोहफे दे रहे हैं, यानी कि साले सवाब करा रहे हैं। आप यकीन मानिए जब मुर्दे बैठे हुए होते हैं मगरिब की नमाज के बाद तो तमाम मुर्दे कहते हैं हाँ भाई दुनिया में गए थे क्या तोहफा लाए हो, तुम गए थे दुनिया में क्या तोहफा लाए हो? जिनके घर वाले कोई कुछ नहीं पढ़कर बख्शते वो ऐसे सर झुकाकर बैठे होते हैं, कहते हैं मैं हर जुमरात जाता हूँ अपने घर लेकिन मुझे कोई पढ़कर नहीं बख्शता, मैं हर जुमरात जाता हूँ खाली हाथ लौट आता हूँ। मेरे बच्चे मुझसे झूठी मोहब्बत करते थे, मुझे 40वें सोयम तक पढ़कर बख्शा, उसके बाद मुझे कोई नहीं पढ़ के बख्शा। मैं आपसे ये नहीं कहूंगी कि जुमरात के दिन आप कुरान खानियां करवा ले, कुरान खानियां मिलाद कराएंगी, 10 लोगों को बुलाएंगी 2 लोग आएंगे, लेकिन आप शादी में 10 लोगों को बुलाइएगा 100 लोग आते हैं, पूरी फैमिली साथ में आती है। आप चलते फिरते ये अमल कर सकते हैं। जुमरात के दिन अगर आप काम कर रहे हैं कहीं मार्केट में या किसी भी काम में मशगूल है तो आप सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें, चलते फिरते दुरूद शरीफ पढ़ लें, सूरह फातिहा पढ़ लें, कुल हुवल्लाह पढ़ लें, यानी चारों कुल पढ़ लें, और नमाज की जो जो सूरतें आप नमाज में पढ़ते हैं वो पढ़ लें, आयतल कुर्सी पढ़ लें, फिर दुरूद शरीफ पढ़ लें, और उसके बाद आप ये कहें कि अल्लाह मैंने जो कुछ भी पढ़ा इसका सवाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को पेश करती हूँ, कबूल फरमा। उसके बाद आप अपने जितने भी मरूमीन हैं, नाना नानी दादा दादी जितने लवकीन इस दुनिया से जा चुके हैं उनका नाम लेकर उनको बख्शे। आप यकीन माने आपका नाम लेकर बताया जाता है कि फला बंदी ने या फला बेटे ने पढ़कर तुम्हारे लिए तोहफा बख्शा है। आप यकीन माने कि मुर्दा अल्लाह से करीब होता है और वो अल्लाह से फरियाद करता है कि अल्लाह ये मेरी औलाद मुझे पढ़कर बख्शती है, अल्लाह पाक इसको दराज उम्र अता फरमाए ताकि ये मुझे जो है हमेशा इसी तरह पढ़कर बख्शती रहे। आप यकीन माने कि जिस तरह हमारी एक दुनिया है ना इस तरह मुर्दों की एक दुनिया होती है, जिस तरह हमारी एक दुनिया है इस तरह मुर्दों की एक दुनिया होती है। आजकल हम बहुत मॉडर्न हो चुके हैं, आजकल हमें किसी से बात करनी होती है चाहे वो बाहर दुनिया में क्यों ना रहता हो, तो हम स्काइप का दौर है, वीडियो कॉल्स कर लेते हैं, व्हाट्सएप है हमारे पास, आईमो है, बहुत सारी ऐसी ऐप्स हमारे पास मौजूद है जिनके थ्रू हम एक दूसरे से कांटेक्ट कर लेते हैं। लेकिन क्या है कि साइंस ने तरक्की की है, इस्लाम ने तरक्की नहीं की। पहले के दौर में कोई किसी को खत पहुंचाने होते थे तो डाकिए की सूरत में पहुंचाते थे, तो ऐसे ही आज भी जब हम अपने प्यारों को यहाँ से तोहफे पढ़कर बख्शते हैं तो वो डाकिए की सूरत में जाता है उनके पास। अब कैसे जाता है डाकिए की सूरत में? वो डाकिया भी मुर्दा डाकिया होता है। अब एक मुर्दा डाकिया होता है वो कब्रिस्तान में कदम रखता है और तमाम मुर्दे अपनी कब्रों में सो रहे होते हैं और वो अपनी कब्रों से उठकर भागते हैं उस डाकी की तरफ कि हमारे लिए दुनिया से कोई तोहफा आया होगा, हमें कब्र में अजाब हो रहा है, क्या पता हमारे लिए किसी ने कोई पढ़कर बख्शा हो तो हमारा अजाब रोक दिया जाए, या जन्नत हमें छोटी मिली है तो हमारे किसी ने तोहफा भेजा हो तो हमें जन्नत बड़ी मिल जाए। सारे मुर्दे अपनी कब्रों से उठते उस मुर्दे डाकी की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक शख्स ऐसा था जो अपनी कब्र में लेटा रहता था। एक दिन पड़ोस की कब्र वाले भाई ने उससे पूछा कि जब डाकिया आता है तो तमाम मुर्दे उठ के भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन तुम एक वाहिद हो जो अपनी कब्र में लेटे रहते हो, ऐसा क्या है? क्या तुम इंतजार नहीं कि कोई तुम्हारे लिए दुनिया से तोहफा पढ़कर बख्शे? तो वो शख्स क्या कहता है कि मुझे किसी डाकिए की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं अपने बेटे को हाफिज़ कुरान बनाकर आया हूँ। जब वो दिन का आगाज करता है तो तिलावत कुरान पाक से करता है और मुझे डायरेक्ट सवाब पहुंचाता है। तो कह दीजिए बाबा से बोले सुभान अल्लाह। क्या आप अपनी औलादों को ऐसी तरबियत करके जा रहे हैं? नहीं जा रहे। आपको मैं एक बात बताऊं, जब कब्र के अंदर हमारे वालिदैन को अगर बख्श भी दिया जाए उनके अमाल की वजह से, और हम अगर यहाँ पर बैठकर गुनाह करते हैं दुनिया में, तो कब्र के अंदर अजाब देने के लिए फरिश्ते आ जाते हैं माँ बाप को और कहते हैं कि भाई आपके ऊपर अजाब डाला जाएगा। कहते हैं कि भाई मैं तो बख्श दिया गया हूँ, मुझे क्यों अजाब दे रहे हो? कहा जाता है फला बेटी फला बेटा तुम्हारा दुनिया में गुनाह कर रहा है,
جس کی وجہ سے تمہیں عذاب دیا جا رہا ہے، تو آپ نے کیا اپنی اولادوں کو ایسی تربیت کی ہے کہ وہ مرنے کے بعد آپ کے لیے احسان ثواب پہنچائے؟ نہیں کی۔ آج ہم ٹی وی کھول دیتے ہیں، ہماری اولادیں ڈانس کر رہی ہوتی ہیں، ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہماری اولادیں ڈانس کر رہی ہیں، دیکھو سٹیپ پہ سٹیپ لے رہی ہے۔ جب ہم اپنی اولادوں کو بیٹھ کر پیارے نبی کی پیاری باتیں نہیں بتائیں گے، حضور کی باتیں نہیں بتائیں گے، میدان کا حشر کا میدان، قبر کے عذاب، موت کا منظر، یہ سب واقعات نہیں سنائیں گے تو آنے والی نسلیں کیسے آگے اپنی نسلوں کو پروان چڑھائیں گے؟ آپ مجھے بتائیں، جب ہم ماں ہو کر ہم اپنی اولادوں کو تربیت نہیں کریں گے تو آنے والی نسلیں کیسے؟ آپ یہ دیکھیں، چاکری کا وقت کیسا ہوتا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر مومن کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ قرآن کی آیت بھی کہہ رہی ہے یہ ضروری نہیں کہ موت بڑھاپے کی دہلیز پر آئے، چاکری کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ یہاں پہ مردہ لیٹا ہوا ہے، اس کے اندر پورے کانٹوں بچھا دیے اور پوری باڈی کو اس کے اندر پیوس کر دیا اور پھر یوں کھینچ کے نکالا جاتا ہے، اس طرح جسم سے جان نکلتی ہے۔ کہ کہتے ہیں کہ چاکری کا وقت تو میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا تھا، تو ہم تو ان کے گناہگار امتی ہیں، تو ہم پر کس طرح آئے گا؟ کس طرح ہمارے جسم سے جان نکلے گی؟ ذرا سوچیں۔ اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے پیاروں کو اٹھاتے ہیں اور ایدی سینٹروں میں لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اس بات کا علم آپ سب کو نہیں ہے جو بات میں آپ کو بتانے جا رہی ہے، آپ سب کو نہیں ہے نا اس بات کا علم کہ آپ لوگ ایدی سینٹر میں اٹھا کر دے دیتے ہیں اپنے جو ہے نا نہلانے اپنے مردوں کو، کہ گھر میں کون نہلائے گا؟ ہمیں تو نہلانا نہیں آتا، وہیں پہ نہلا دھلا کرائیں گے، آخری بار دیدار کرائیں گے، لے جائیں گے آخری آرام گاہ کی طرف۔ آپ یقین مانیے جب مردے کو نہلا دھلا کر لے کر آیا جاتا ہے، مردے کو نہلانے کے لیے ایدی سینٹر میں تختہ غسل پہ لٹایا جاتا ہے، تو مردہ اتنی زور سے چیخ مارتا ہے کہ مجھے ابھی چاکری کا وقت رہا ہے، میں نے ابھی کانٹوں پہ پوری باڈی کو پیوس کر کے نکالا ہے، میرا جسم چھٹنی ہو گیا ہے، مجھے درد ہو رہا ہے، مجھے آہستہ کروٹ دلاؤ، آہستہ پانی ڈالو۔ لیکن ہمیں اس بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم اپنے مردوں کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کے ایدی سینٹروں کے حوالے کر دیتے ہیں، دوسرے لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ مردہ چیختا رہتا ہے، پکارتا رہتا ہے، لیکن جو ہے اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ ایک بار اگر اس دنیا سے چلا جائے اس کی آواز کوئی نہیں سن سکتا۔ اس کے بعد مردے کو جب نہلا دھلا کر لے کر آیا جاتا ہے، اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں، جب بھی کسی گھر میں انتقال ہو پلیز ایدی سینٹروں میں نہ نہلانے والیوں کو دیں، کیونکہ اگر انتقال عورت کا ہوا تو بھلے پروفیشنل نہلانے والی کو بلائیں، گھر کی عورتیں کھڑے ہو کر نہلائیں، اگر مرد کا ہوا ہے تو باپ بھائی کھڑے ہو کر پروفیشنل نہلانے والے کو بلائیں اور کھڑے ہو کر نہلائیں۔ آپ کو پتہ ہے پہلے کے دور میں کسی کا انتقال ہوتا تھا تو آس پاس کی عورتیں اور جو ہے بڑے جو خاندان کے بزرگ عورتیں ہوتی تھی وہ کھڑے ہو کے خود پانی ڈالتی تھی، کہتی تھی کہ جس نے گویا 7 مردوں میں پانی ڈال دیا گویا گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور آج میت کے گھر میں لوگ آنا پسند نہیں کرتے، یہاں جسم سے جان نکلتی ہے، کوئی ہمارے پیارے ہم کو کوئی مسجد میں لال کرانے جاتا ہے، کوئی قبر کا انتظام کرانے جاتا ہے، کوئی کفن کا انتظام کرانے جاتا ہے، کوئی رشتہ داروں کو خبر پہنچاتا ہے، جلدی ہمیں اس دنیا سے بھیجنے کی تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ یقین مانے کوئی رشتہ دار فون پر پوچھتے ہیں کہ بھائی نماز جنازہ کب ہے، اینڈ اس وقت جو ہے ہماری جو ہے نا اس وقت جو ہے آخری بار ہمارا دیدار ہو رہا ہوتا ہے کہ اس وقت جو ہے ہمیں میت کے لیے جب آخری بار دیدار ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے نا لوگ آتے ہیں آخری بار دیدار کرنے کے لیے۔ تو جو ہے نا کیا ہوتا ہے کہ اینڈ اس وقت آتے ہیں کہ جو ہے نا آ کر جو ہے نا آخری بار دیدار کیا جا سکے۔ آپ یقین مانیں اگر کسی کے بھی گھر میں انتقال ہوا ہے تو آپ کسی قلم سے نہیں، کسی سیاہی سے نہیں، یہ شہادت کی انگلی سے ماتھے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھ لیجیے گا، کیونکہ اس لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھنے سے کیا ہوگا، جب لحد
माथे में उतारा जाता है, कब्र के अंदर उतारा जाता है और फरिश्ते आते हैं, क्योंकि कब्र गहरी इसलिए की जाती है कि 40 कदम ही दूर घर वाले जाते हैं, मुर्दे को जिंदा कर दिया जाता है, उसके अंदर जान डाल दी जाती है और मुर्दे को बिठाया जाता है, फिर उससे हिसाब किताब का मरहला शुरू होता है। तो जिसके माथे पर मोहम्मद का नाम लिखा हो, क्या उसको कोई कब्र के अजाब दे सकती है? नहीं दे सकती ना। तो यही वाली बात है कि अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक जिसके घर में भी इंतकाल हो, तो ये तमाम फराइज जो भी हैं, जिस तरह भी हैं, अगर आप जुमरात के दिन अपने मरूमी को पढ़कर बख्शें और क्या कहते हैं इंतकाल होता है, तो ये माथे पर मोहम्मद का नाम और ऐसी सेंटरों के अंदर अपने लोगों को जो है देने के बजाय घर में नहलाने वाली और नहलाने वालों को बुलाएं। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इन सब चीज़ों पर अमल करने की